बाद जम्मू कश्मीर में 5 जवानों की शहादत की। राजौरी शोपिया में सेना का ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शोपिया मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी चल रहा है। तो लगातार शहादत का बदला लेने के लिए, हर आतंकी का हिसाब करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर की राजौरी शोपिया में सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दक्षिण कश्मीर का हिस्सा शोपिया, जहां मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और इलाकों में भी ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। पुंछ इलाके में भी आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। ऐसे में सुरक्षा बल एहतियात बरत रहे हैं। हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। इस समय हम एनकाउंटर साइट पर ही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है वो लगातार तलाशी ली जा रही है। इस इलाके को 7 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है यहाँ पर प्रॉपर जो है वो चेक कर रहे हैं। इस गाड़ी को आप देखिएगा, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आगे आके आपको दिखाएंगे कि इस इलाके में जो है वो प्रॉपरली हर आने जाने वाले को जो है वो देखा जा रहा है। और तलाशी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तलाशी जो है वो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर पिछले 30 घंटे से लगातार आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जो है वो चल रही है। जितनी भी यहाँ पर जितने भी मार्ग पर जितनी भी गाड़ियां जो है वो आप देख सकते हैं कि जवान किस तरीके से जो है वो पूरा तलाशी जो है वो इस गाड़ी की ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आतंकी किसी गाड़ी की मदद से जो है यहाँ से निकल जाए। हर समय जो है सुरक्षा काफ़ी जो है वो टाइट कर दी गई है और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान इस पूरे इलाके को घेराबंदी करके तलाशी अभियान चला रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट राही कपूर, न्यूज़ नेशन, DKG इनकाउंटर साइट। जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कल सेना के एक JCU समेत 5 जवान शहीद हुए। सेना की सुरक्षा करते हुए ये जवान कुर्बान हो गए। अब पूरा देश गुस्से में है, शहादत के बदले की मांग कर रहा है। आज भी राजौरी और पुंछ के आसपास लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। चारों तरफ मची अफरा तफरी, हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, निशाने पर देश के दुश्मन और खुद के साथ साथ अपने साथियों को बचाने की चुनौती। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उस ऑपरेशन की है जिसका एक ही मकसद था, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। कल घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक की कमर तोड़ी, लेकिन जम्मू में आतंक से लड़ने की कीमत शहादत से चुकाई। दरअसल कल सूरनकोट में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, लिहाजा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अचानक आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में आर्मी के एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान JCO नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सिराज सिंह और सिपाही वैशाख H आतंकियों को ठिकाने लगाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। JCO नायब सूबेदार जसविंदर सिंह पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। जसविंदर सिंह के शहीद होने की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सिख इन्फेंट्री के यूनिट 4 में तैनात जसविंदर की मां मनजीत कौर को अपने बेटे की शहादत पर नाज है। बेटे के गम में वो बेसुध हो जाती है, लेकिन जब होश आता है तो कहती हैं कि मेरा शेर बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। बहुत ज्यादा दुख होया, बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। गुरदासपुर के रहने वाले शहीद मनदीप सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल। 4 दिन बाद ही मनदीप का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के जश्न से पहले मां भारती के इस लाल ने शहादत को गले लगाया। 30 साल की उम्र में मां भारती की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले मनदीप के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं।
एक 4 साल का तो दूसरा 2 महीने से भी छोटा है। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले शहीद सराज सिंह की तो पिछले साल ही शादी हुई थी। सिराज के 2 और भाई भी सेना में ही हैं। 3 भाइयों में सराज सबसे छोटे थे, लेकिन तन पर तिरंगा ओढ़ने में सबसे आगे। गज्जन सिंह की शहादत को भी देश हमेशा याद रखेगा। 23 सिख रेजिमेंट में तैनात सिपाही गज्जन सिंह पंजाब के रोपर के रहने वाले थे। 4 महीने पहले जून में ही उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो ड्यूटी पर लौट गए थे। कश्मीर में लड़ते हुए जान गंवाने वालों में वैसाख एच का भी नाम है। वैसाख केरल के कोल्लम के रहने वाले थे। ऑपरेशन के दौरान पूरी बहादुरी के साथ उन्होंने आतंकियों का सामना किया, लेकिन जिंदगी की जंग से हार गए। वैसाख की गिनती बेहद मुस्तैद जवानों में होती थी। मां भारती ने कल अपने 5 वीर सपूतों को खो दिया, लेकिन भारत मां के लाल इनकी शहादत का बदला जरूर लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। सरहद पार से हर रोज नई साजिश रची जा रही है। दहशतगर्दों के घुसपैठ से लेकर कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी में दहशत फैलाने की तैयारी चल रही है। लेकिन पाक की नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा के जवान मुस्तैद हैं। दहशतगर्दों के हर पैंतरे का माकूल जवाब देने के लिए सुरक्षा जवानों की मुस्तैदी इस बात का ऐलान है कि अब होगा हर आतंकी का हिसाब। जम्मू कश्मीर में आतंक की दस्तक। दहशतगर्दों का नया पैंतरा। आतंक का टारगेट किलिंग फॉर्मूला। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए नया फॉर्मूला इजाद किया है। हालांकि आतंकियों की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ दहशतगर्द सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना भी बन रहे हैं, तो कुछ सुरक्षा बलों के शहीद होने की भी खबरें सामने आई हैं। तारीख 11 अक्टूबर 2021, वक्त सुबह 9:40। जम्मू का पुंछ इलाका। सुरक्षा बलों को कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी मुगल रोड के चमरेर जंगल के करीब पहुंची। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी अपनी जानकारी को पुख्ता कर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते, घात लगाए बैठे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बहुत ही दुखद घटना आज हुई है, जिसके अंदर हमारे एक जेसीओ और 4 जवान शहीद हुए हैं। ये लगता है कि जो ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स थे ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और ये हमारे जो जवान हैं, जो पेट्रोल था, ये सडनली उनके ऊपर आ गया और उसके मुठभेड़ के अंदर ही ये जवान हमारे शहीद हुए। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। इस कायराना वारदात के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और जंगलों में सघन तलाशी जारी है। पुंछ में दहशतगर्दों द्वारा कायराना करतूत को अंजाम देने की लौती कोशिश नहीं है, बल्कि अनंतनाग समेत दूसरे इलाकों में भी दहशतगर्दों की नापाक कोशिशों को सुरक्षा बल विफल कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छुपने की कई जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई आतंकियों को ढेर करने में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। सोमवार सुबह अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, अनंतनाग के बादीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जिस दहशतगर्द को मार गिराने की कामयाबी हासिल हुई, वो कोई और नहीं बल्कि इम्तियाज अहमद डार था। वही इम्तियाज जो इन दिनों घाटी में आतंक के नए पैतरे के जरिए दहशत की दुकान चला रहा था। इम्तियाज अहमद डार का ताल्लुक लश्कर तौयबा से बताया गया है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि डार वही शख्स था जो घाटी में टारगेटेड किलिंग को अंजाम दे रहा था।
ये वही शख्स था जो घाटी में आतंक के नए पैंतरे पर चलकर मासूम लोगों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इम्तियाज अहमद डार के ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताए गए हैं। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि डार ही वो शख्स था जो कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहा था। ये वही शख्स था जो घाटी में इन दोनों आतंक के नए पैतरे पर चलकर मासूमों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। सुरक्षा बलों को आतंक के इस नए पैतरे की मुकम्मल जानकारी हो चुकी है, लेकिन आतंकियों की पहचान मुश्किल हो रही है। दहशतगर्दों के इस नए कुनबे के नापाक इरादों को नस्तनाबूद कर घाटी में अमन बहाली की कोशिश सुरक्षा जवानों की पहली प्राथमिकता है। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, तुरंत हाजिर होते हैं।